जिस दिन से राम बन गए उस दिन के बाद भरत ने कभी मां नहीं कहा, कभी नहीं। कभी भरत ने मां कैकेयी को मां नहीं कहा। राम जब बन गए तो 2 दिन बाद जब शत्रुघ्न जी मिलने गए, पिताजी का शरीर पूरा हो गया, दशरथ जी का मरण हो गया, सुमंत्र जी वापस आ गए। और जब 2 दिन बाद शत्रुघ्न जी मिलने गए मां कैकेयी के भवन में, तो मंत्रा को कहा कैकेयी ने कि दरवाजा बंद कर दो, अब अपना अयोध्या में कोई नहीं है। एक राम थे वो बन गए, दरवाजा बंद करो। और मंत्रा ने दरवाजा बंद भी कर दिया। और जैसे ही दरवाजा मंत्रा ने बंद किया, शत्रुघ्न जी ने पूछा कौन? दरवाजा खोला, शत्रुघ्न जी को देखा तो अवाक रह गई मंत्रा कि आज तो ये अकेले आए हैं, ऐसा ना हो ये फिर मारे। पहले तो भरत जी थे तो बचा लिया, और लोगों ने बचा लिया, अब कौन बचाएगा? लेकिन शत्रुघ्न जी कहते हैं मां कहां हो तुम? कैकेयी आती है, कैकेयी कहती है शत्रुघ्न तुम किसको मां कह रहे हो? क्या मैं मां कहलाने लायक हूं? मैं अब पात्र नहीं बची मां कहलाने लायक। और शत्रुघ्न जी से कैकेयी कहती है शत्रुघ्न मैं क्यों निकलूं बाहर, मैं तुम्हें मुंह क्यों दिखाऊं? मेरा अभी कालिक चेहरे की मिट्टी नहीं है। और एक साधु हमको कह रहे थे महाराज शत्रुघ्न जी ने मां कैकेयी की दशा देखी तो शत्रुघ्न जी की आंखें भर आई। 2 दिन में मां कैकेयी के बाल सफेद हो गए रोते रोते, आंखें घुस गई अंदर। 2 दिन में, सिर्फ 2 दिन में। बहुत प्रेम करती थी राम से कैकेयी। आप ये कथा सुनकर के चौंक जाएंगे कि हमारे राम जी मां कौशल्या के साथ बचपन में नहीं लेटते थे। अपनी मां का दुलार कैकेयी का पाने के लिए कैकेयी एक काम करो, आज राघव जी को मैं दुलार दूंगी, अपने राम को तुम हमारे पास भेज दो, आज राम हमारे पास रहेगा। मां कैकेयी ने हाथ पकड़ा, राम जाओ आज तुम अपनी मैया के पास जाओ। राम जी तो बेचारे सीधे हैं, आ गए। रात हुई, मां कौशल्या ने भोजन कराया, मां कौशल्या ने लाड़ किया, मां कौशल्या ने दुलार किया, मां कौशल्या ने पुचकार करके राम जी को लिटा दिया, पौड़ा दिया, सुलाने लगी। लेकिन मध्यरात्रि हो गई, हमारे राम जी सोए नहीं, सोए नहीं। राम जी ने कहा, मां ने कहा राम क्या तुम्हें नींद नहीं आती है? उठकर बैठ गए रघुनाथ जी, हाथ जोड़कर बोले मां हमको बार बार अपनी मैया कैकेयी की याद आ रही। वहां में झट से सो जाता हूं। कौशल्या की आंखें भर गई कि धन्य है कैकेयी, धन्य है, धन्य है हमारा जाया सुत, जितना हमसे प्रेम नहीं करता उतना कम से कम तुमसे प्रेम कर रहा। और उस दिन के बाद कौशल्या ने कभी नहीं अपने पास पौड़ाया। कौशल्या मां ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके कहा चलो कैकेयी भवन में। और कैकेयी भवन में जाने के पहले दरवाजा खोलती कौशल्या मां तो चौंक जाती, चौंकती है मां। क्या चौंकती है? एक खंबे के पीछे कोई स्त्री रोती हुई खड़ी है और देखा तो कोई सिसकियां भरकर रो रही। कौशल्या मां ने पूछा कौन? तो निकल करके जब बाहर आई तो मां कौशल्या की आंखें चकाचौंध में रह गई। खंबे के पीछे चिपक करके मां कैकेयी रो रही है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही? कैकेयी आंखों में आंसू भर के कहती है राम के बिना अच्छा नहीं लग रहा था, सब सुना राम के बिना। मेरे साधु मैं तुमसे प्रार्थना करूं, मां कैकेयी जैसा त्याग किसी मां का नहीं है, किसी मां का नहीं है। आज कोई भी पिता अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखना चाहता, पर यह त्याग सिर्फ हमारी मां कैकेयी ने किया और कोई कर भी नहीं सकता और किसी में सामर्थ्यता भी नहीं। मेरे साथ कैकेयी निंदा की पात्र नहीं, हमारी मां कैकेयी वंदना की पात्र है। इसकी निंदा मत करना। राम कथा पढ़कर या सुनकर कैकेयी मां को दोष मत देना। पूरी अयोध्या ने दोष दिया, राम जी ने कभी दोष नहीं दिया। राम जब भी मिलते थे तो सबसे पहले मां कैकेयी से मिलते थे। इसलिए हमारी प्रार्थना है साधु, श्री राम को विश्व सम्राट बनाने का श्रेय मां कैकेयी को है।
दुनिया का पूज्य मां कैकेयी ने बनाया है। ना राम बन जाते, ना राम भगवान बन पाते। विश्व पूजक राम कैकेयी के वरदान मांगने पर राम राजा कहलाते। राम राजा कहलाते, लेकिन राम को वन भेज करके राम को मर्यादा पुरुषोत्तम मां कैकेयी ने बना दिया। इसलिए साधु, राम राज्य की स्थापना करने का श्रेय हमारी मां कैकेयी में है, जिसने ऐसी त्यागनी मां हो ही नहीं सकती। कितना त्याग, पति का त्याग, समाज का त्याग, परिवार का त्याग, अपने पुत्र भरत का त्याग, नाम का त्याग, गुण का त्याग, सौंदर्य का त्याग। ये लोकेशना बड़ी खतरनाक होती। लोकेशना से कोई बच नहीं पाता। पुत्रेशना से बच जाते हैं लोग, लोकेशना से नहीं बच पाते। लोकेशना का मतलब समाज की प्रतिष्ठा से लोग नहीं बच पाते। कितना भी बड़ा साधु हो, उसके मन में कीड़ा रहता है कि मुझे लोग सम्मान दे, मुझे पूछे। पर मां कैकेयी ने लोकेशना को ठोकर लगा दी राम के लिए, राम के लिए। मां कैकेयी कहती मुझे राम के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। और क्षमा करना मेरे माई बाप, मेरे साधु तुम क्षमा करना मेरे पागलों, जो अपनी जिंदगी में इन सबको त्याग कर राम को पाता है, हमारा मत है वो व्यक्ति राम जी के सबसे ज्यादा नजदीक होता है। और राम जी का सेवा करने का जितना सौभाग्य, अगर दूसरी ब्रह्म की दृष्टि के ब्रह्म तत्व से देखें तो ब्रह्म तत्व के अनुसार जितना सौभाग्य मां कैकेयी को मिला, उतना कौशल्या को नहीं मिला। ब्रह्म तत्व के अनुसार जितना सौभाग्य राम के रूप रस सुधा का आनंद मां कैकेयी को मिला, उतना कौशल्या को नहीं मिला। इसलिए फिर कैकेयी का सूत्र बहुत बड़ा है, कैकेयी का चरित्र बहुत बड़ा है, कैकेयी पर बोलना बहुत अपार है। और क्षमा करिएगा, 9 दिन की राम कथा कोई हमसे बोले अगर कैकेयी के ऊपर बोलना है, तो हम 9 दिन की राम कथा केवल मां कैकेयी पर बोलेंगे। और है साहब, मां कैकेयी हमारी ऐसी है, बोलने लायक भी है। इसलिए जब भी राम कथा होती है, मां कैकेयी को स्पर्श प्रणाम जरूर करते हैं, क्योंकि मां कैकेयी, अब ज्यादा बोलेंगे तो डूब जाएंगे, समय बहुत होगा, क्योंकि हमें भरत चरित्र को भी गाना है, कल केवट प्रसंग को गाएंगे। इसलिए फिर हम कहते हैं मां कैकेयी निंदनीय नहीं है, मां कैकेयी वंदनीय।